सबको धन्यवाद। मंच में बैठे हुए वीडियो बनाना तो नहीं कोई बने सेफ शॉप के डायरेक्टर मिस्टर हरीश संधि जी, रजत वर्मा जी, राजू आनंद जी, सिद्धार्थ सहगल जी, राजपाल अरोरा जी, मेरे मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी अनंत प्रकाश पांडे जी, ट्राइफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, त्रिपुरा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर, रॉ में भी 20 साल से ज़्यादा काम किया हुआ राम मुरुगन जी, मेरा निजी सचिव अमित कुमार जी, झारखंड के सीनियर आईएएस ऑफिसर, यहाँ उपस्थित सेफ शॉप के भाई और बहनों, सीनियर ऑफिसर्स या सीनियर व्यक्ति, मीडिया के भाई और बहनों, ऐसे तो मैं गांव से आता हूं, मैं बाई चांस एमएलए बन गया। मैं तो हारने के लिए लड़ा था, मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया। पॉलिटिक्स से आने से पहले मैंने नौकरी कर रहा था भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कंस्ट्रक्शन डिवीजन। चार्जमैन में ज्वाइन किया, असिस्टेंट फोरमैन तक गया। मेरा एक स्कूटर खरीदा था और एक टीवी मेरे को दहेज में मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से उस स्कूटर को मेरा गांव में बारिश का दिन में मैं ले नहीं सकता था, साइकिल भी ले नहीं सकता। टीवी तो था लेकिन उसको बॉक्स में पैक करके कोणार्क का उस समय में मारुति रोहिणी डीलर, आप ना कोणार्क टीवी उड़ गया। कलर टीवी था, वो समय का पहला कलर टीवी था। सैमसंग ये सब आने से पहले वो आया था, लेकिन उसको चला नहीं सकता था। तो मेरे को कोई ने सुझाव दिया कि आप विधायक को मिलो, सांसद को मिलो, तो आपका गांव में बिजली लग जाएगा, आपका रोड बन जाएगा, आपको पानी हो जाएगा। मैंने 2-3 बार किया, हमारा कांग्रेस का विधायक थे, तो वो एक बड़ा घर में हमारा यहाँ सोनी जी जैसा बड़ा आदमी है, ऐसा बड़ा घर में बैठे होते थे पक्का मकान में। हम लोग जाते थे उनको मिलने के लिए, उनका गाड़ी तो बाहर में खड़ा होता था, मैंने देखता था, सब लोग जानते थे 2005 गाड़ी नंबर, सब जानते थे कि ये विधायक था। लेकिन हम उनको मिल नहीं सकते थे। उनका कुछ लोग कांग्रेस के वर्कर्स ये सब बैठे हुए रहते थे, वो बोलते थे क्या है क्या है, आके ऐसा दिखा के बोलते हैं किसको मिलना है, ना विधायक को, आप नहीं मिल सकते, क्या है आप दो। मैं बोला तुमको क्यों दूँ, हम तो वोट दिया है, आई एम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन दिस एरिया में। मैं उस एरिया का पहला मेट्रिकुलेट था, मेरे को गांव 10 गांव का आदमी मेरे को भी देखने आए थे, तुमको क्यों दूँ, आप मेरे को विधायक को सीधा मिलाओ। वो बोले नहीं मिलाएंगे। 2 बार 3 बार गया, नहीं जब मिलाया तो मैंने गुस्सा में पेपर को फाड़ के फेंक दिया। बोला चलो 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 हम एमएलए लड़ेंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के हूँ, आप अभी मेरे को सुन रहे हो। मैं कितना बार का, मैंने 27 फरवरी 1990 को मैंने विधायक बना सर। 27 फरवरी 1990 को 89 में मैंने पहला एमपी इलेक्शन में काम किया था। उड़ीसा का 2 विधायक बने, उसमें से मैं एक हूँ। 2 बार विधायक, 6 बार का सांसद हूँ सर, ज़्यादा नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी राउरकेला स्टील प्लांट का नाम सुने होंगे, उस एरिया से मैं आता हूँ। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई वॉज सर्विंग इन BHEL। I joined as a chairman, I left job as a assistant foreman, एक प्रमोशन लेके। तो मैंने तो 1100 वोट बीजेपी को मिला था 85 में विधानसभा में।
लोकसभा में काम किया तो 4250 वोट मिला। तो मैं बोला थोड़ा बढ़ रहा है, चलो हारे चाहे जीते एक बार कॉन्टेस्ट कर देंगे, क्योंकि मेरा कंपनी में रिजाइन करने का आवश्यक नहीं था, खाली परमिशन ले लीजिए, लीव विदाउट पे आप परमिशन ले लीजिए, कॉन्टेस्ट कीजिए। हमारे यहाँ हार जाएंगे तो फिर ज्वाइन करो, जीत जाओगे तो कंटिन्यू करो। तो मैंने हारने के लिए कॉन्टेस्ट किया, लेकिन राजनीति में ये किस्मत का लिखा भी कुछ कुछ होता है। वहाँ क्या हुआ, वो उस सीट में आपको 1989 का जो पॉलिटिकल वो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो लोग जान सकते हैं। 1989 में जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने ना, तो गठबंधन हुआ था, लेकिन उड़ीसा में गठबंधन नहीं हुआ। श्रीमान बिजू पटनायक बोला है बीजेपी ये तो साइन बोर्ड पार्टी, इनका कौन है, इनका कोई नहीं है, तो इसलिए इसके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। वो सीपीआई सीपीएम बाकी लोगों के साथ गठबंधन किया, उड़ीसा के कुछ लोग भी होंगे या, तो इसके कारण क्या किया, वो सीट को, मेरा जो विधानसभा सीट था उसको सीपीएम को छोड़ दिया। तो हमारा जनता वाले जितना थे वो सीपीएम का विरोध में थे, कांग्रेस वाला का कैंडिडेट ठीक नहीं था तो उसने भी वो लोग विरोध करिए। मैं 28 साल का था, यंग तरुण तुर के 28 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, जनजाति में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 6 साल का बीएचईएल में नौकरी किया हुआ, ये भी काम मिलते हैं। तो मेरे को राजा साहब हमारा बनाएगा, आज नहीं है तो स्वर्गवास हो गया, रानी साहब और बाकी सब जनता वाले कांग्रेस वाले सब बुला के बोला कि आपको हम जिताएंगे, लेकिन हमारा बात के हिसाब से काम करना है। मैं बोला जिताओ तो सर, काम तो हम करेंगे आप। उसके बाद मैंने हारने के लिए नॉमिनेशन किया, लेकिन लोगों ने मेरे को सब मिलके जिता दिया। आज मैं यहाँ इस बात को ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ साहब, आप मेरे को जिस इतना बड़ा भारी गैदरिंग में बुलाए हो, इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि इनमें भी थोड़ा थोड़ा राजनीति, आप तो बिजनेस करेंगे, सेफ के हिसाब से काम करेंगे, हमारा ट्राइफेड का सामान बेचेंगे, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल दिमाग भी रखो थोड़ा, इसलिए समझा। कोई भी एमएलए एमपी बन सकता है, बशर्ते आपका नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो, होम मिनिस्टर का आशीर्वाद, बाकी राजनाथ सिंह जी का ऐसा, हमारा नवीन नितिन जी का ऐसा कुछ लोगों का आशीर्वाद हो जाए तो आप लोगों में से एमएलए भी कोई बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डायमंड बन सकते, इसलिए बना दिया डायमंड आप मैंने किया। आप उसके बाद क्या करूँ सर, मैं तो मेरा बाप दादा भी वार्ड मेंबर भी नहीं था, हम तो एमएलए बन के चला गया, विधानसभा में शपथ ले लिया, बड़ा एक अटैची मिला। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स एंड प्रोसीजर टू कंडक्ट इन द बिजनेस, असेंबली वगैरह वगैरह सब दिया। मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरा एक गुरुदेव थे विक्रम के सरिदेव, जो कि कलाहांडी महाराज का छोटा बेटा था, वो सेकेंड टाइम में मिला, तो मेरे को हाथों में इशारा करता, असेंबली स्टैंड अप एंड स्पीक, ये है असेंबली, कुछ बोलना पढ़ना जब बहुत ज़्यादा जानना आवश्यक नहीं। तो मेरे को अभी चौधरी साहब बोले कि आपको भाषण देना है, क्या भाषण देना है, हम जो भाषण दे रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप कितना समय भाषण सुनना चाहते हैं? हम 3 घंटा भाषण देते थे। क्यों देते थे? उस समय हमारे पास कोई